जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7 साइंस बुक का सिलेबस को समझेंगे और उसके विषय सूची को समझेंगे, यानी कि कंटेंट, कि हमको क्लास 7 में जब हम आए हैं तो हमको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें कितने चैप्टर होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका है संघर्ष है जारी। और इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो साइंस है इसमें चैप्टर कितने हैं। तो इसमें टोटल चैप्टर जो है 18, यानी कि 18 चैप्टर है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है पौधों में पोषण। इसमें आपको लगभग 18 चैप्टर है। एक चैप्टर को लगभग आपको कवर करने में 2 दिन का समय लग सकता है। तो इसमें 18 चैप्टर हो गए। तो इन 18 चैप्टरों में चलिए अब हम देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर क्या है, इन सबको समझते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है पौधों में पोषण, यानी कि हम पोषण के बारे में पहले, या भोजन के बारे में हम क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर था उसके बारे में हमने समझ लिया था। इसमें हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण की पौधा जो होता है वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है, उनको अपना भोजन बनाने में क्या क्या ज़रूरत होता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि भोजन बनाने के लिए पौधे को जल की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। इन सबों की चीज़ों किसको होती है, पौधों को। इसीलिए इसके बारे में हम जानना आवश्यक हो जाता है तभी, क्योंकि जो मानव है वो तो पौधे पर ही निर्भर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि आप गेहूं गेहूं से आटा बनाते हैं तो गेहूं क्या है, एक पौधा है। वो भोजन बनाएगा तब ना आप उसको काटिएगा, इसके बाद उसको आप पिसाई कीजिएगा मशीन पे, तब आप खाइएगा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम किस पे निर्भर रहते हैं, तो पौधे पर ही। तो ये फर्स्ट चैप्टर है पौधों में पोषण। इसके बाद सेकेंड है जंतु में पोषण। जंतु यानी कि हम मानव हो गए, या आप जितने भी जानवर देखते हैं उनको हम जंतु कहते हैं, जीव जंतु, ठीक ना। तो जंतु में पोषण कि हम जो भोजन करते हैं वो कैसे करते हैं, हमारे तक भोजन कैसे प्राप्त होता है। जैसे कि आपने भोजन का पोषक तत्व के बारे में पढ़ा था कि पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, इन सब के बारे में आपने 5 पोषक तत्व के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार जंतु जो है अपना पोषण किस प्रकार से करता है, इनके बारे में हम इस सेकेंड चैप्टर में समझेंगे कि जंतुओं में पोषण। इसके बाद है तंतु से वस्त्र तक। हमने वस्त्र के बारे में कुछ जानकारी क्लास 6 के चैप्टर में ही प्राप्त कर ली। इसमें जानेंगे कि तंतु जो होता है, डिटेल से नहीं क्लास 6 में पढ़े थे, लेकिन क्लास 7 में हम जंतु से वस्त्र तक, यानी कि तंतु जो होता है उससे वस्त्र कैसे बनता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम थर्ड चैप्टर यानी कि जंतुओं से वस्त्र तक में जानेंगे। इसके बाद ताप, यानी कि चौथा चैप्टर है आपका ताप, यानी कि टेम्परेचर। आप देखते हैं कि मौसम बदलता है, ठंडा में ताप क्या होता है, कम हो जाता है टेम्परेचर, लगभग 10 डिग्री 20 डिग्री के आसपास। वही जब गर्मी का समय होता है तो 50 डिग्री 44 डिग्री 36 डिग्री इतनी टेम्परेचर रहता है, इसको हम गर्मी कहते हैं। इसी के बारे में हम जानेंगे, टेम्परेचर के बारे में, कि ताप कैसे बढ़ता है कैसे घटता रहता है, इन सब के बारे में, यानी कि मौसम संबंधी के बारे में जानकारी हम क्लास यानी कि चैप्टर 4 में जानेंगे। इसके बाद हो गया पांचवा चैप्टर हो गया अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल क्षारक लवण क्या होता है, आप जो कोलगेट देखते हैं तो आप बोलते हैं उसमें कितना नमक है, प्रचार में आप देखते होंगे तो कोलगेट में होता है कि किसी भी अम्ल प्राप्त करना, यानी कि वो कितना खट्टा है कितना मीठा है, इन्हीं सब को जानते हैं। जैसे कि इमली का पीएच मान क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है, इन सब के बारे में हम चैप्टर 5 यानी कि अम्ल क्षारक और लवण के बारे में जानेंगे। इसके बाद भौतिक और रासायनिक, छठवां चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, मान लीजिए दूध से दही बन गया, दूध से दही बनता है, इन सब में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, इन्हीं से हमको जानेंगे। लोहे में जंग लगना, ये सब परिवर्तन है। ये कौन कौन से परिवर्तन है, इनको अलग अलग परिवर्तन में बांटा गया है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इन सब को हम क्लास 6 में यानी कि चैप्टर 6 में जानेंगे, क्लास तो 7 में ही जानेंगे। इसके बाद है और सातवां चैप्टर मौसम जलवायु एवं अनुकूलन। मौसम यानी कि आप देखते हैं कि कभी गर्मी का समय होता है, कभी वर्षा होता है और कभी ठंड पड़ता है, तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि मौसम कैसे बदलता है,
जलवायु यानी कि वही मौसम के बारे में बताया गया है। एवं अनुकूलन, हम जिस परिस्थिति में रहते हैं उसको हम अनुकूलन कहते हैं कि हमारा वातावरण किस प्रकार से अनुकूल है। यानी कि देखते होंगे कि जब गर्मी का समय होता है तो हमारा शरीर गर्मी भी सहन करता है, ठंडी का समय होता है ठंड भी सहन करता है। लेकिन कितने आदमी का ऐसे भी होता है जिसको ठंड लग जाता है, क्योंकि उसका जो शरीर होता है वो इतनी ठंड को सहन नहीं कर पाता है। ठीक ना, तो यह हम चैप्टर 7 में जानेंगे। इसके बाद चैप्टर 8, पवन, आंधी और चक्रवात। पवन, आंधी और चक्रवात क्या होते हैं? आप देखते होंगे बरसात के बाद के समय में जब गर्मी से पड़ता है, हवा, हाँ, बरसात में ही हवा से बहुत उड़ने लगता है। आंधी यानी कि आंधी जो होता है एक जगह, और चक्रवात एक जगह घूमने लगता है, बहुत सारे हवा बहने लगते हैं, उसी को हम पवन, आंधी या चक्रवात कहते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे कि हवा एक कैसे उठ जाता है कि सभी चीज को उड़ा देता है। आप देखते होंगे घर सब भी कई जगह गिर जाते हैं, जो कि फूस सबका घर होते हैं, एल्बेस्टर सबका घर होते हैं, वे सब अधिकतर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं हवा के कारण, और कई दीवारें भी गिर जाती है। इन सब के बारे में हम चैप्टर 8 में पवन, आंधी और चक्रवात के बारे में जानेंगे। इसके बाद है चैप्टर 9। 9 है मिट्टी। जो आप देखते हैं कि खेतों में मिट्टी की, यानी कि खेतों में मिट्टी होता है, या हमारे धरती में भी मिट्टी ही होता है। जब खेती करते हैं तो मिट्टी कितना आवश्यक होता है, कि मिट्टी में क्या क्या तत्व होते हैं, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। हो सकता है मिट्टी का, आप देखे होंगे मिट्टी काली भी होती है, और चिकनी मिट्टी का भी नाम सुने होंगे, और व्हाइट मिट्टी का नाम भी सुने। तो इसमें हम जानेंगे मिट्टी के प्रकार की, कौन सा मिट्टी उपजाऊ होता है, कौन सा मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। इन सब की, यानी कि जो भी आप साइंस में आप चैप्टर पढ़ते हैं सभी पढ़ने में आपको आनंद मिलेगा, यानी कि मजा लगेगा पढ़ने में। इसके बाद 10वां चैप्टर है श्वसन। जो हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं हम? सांस, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो इन सब के बारे में हम चैप्टर 10 यानी कि श्वसन बारे में पढ़ेंगे, कि हम सांस कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या है, इन सब के बारे में चैप्टर 10 में जानेंगे। इसके बाद 11 चैप्टर है परिवहन एवं उत्सर्जन। परिवहन क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। मान लीजिए आप अपने गांव से पटना जा रहे हैं, अपने गांव से आप अपने किसी भी जिले में, आप जिस भी जिले में हो, वैशाली में हो, मधुबनी में हो, दरभंगा में, जिस भी जिले में जाते हो, यानी कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। एवं उत्सर्जन, किसी भी चीज को हम बाहर निकालते हैं उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। परिवहन क्या होता है? जैसे कि आप ब्लड जो होता है, रक्त होता है हमारे शरीर में, आप पानी पीते हैं तो ये क्या होता है? पूरे शरीर में जाता है रक्त का, और उसी प्रकार से हमारे शरीर में जाता है। उसी प्रकार से पौधे में भी जो पानी होता है जमीन से खींचता है पौधा, वे पूरे शरीर में पहुंचाता है, इसी को हम कहते हैं परिवहन। और उसको निकालता है, देखते होंगे उस पर पानी आ जाता है, उसी को, या हमारे शरीर से आप देखते होंगे पसीना आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक ना, चलिए अब अगले चैप्टर में हम 12th में पौधे में जनन समझेंगे। यानी कि जो पौधा होता है, एक पौधे से 2 पौधा कैसे हो जाता है, 2 पौधे से 4 पौधे कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम किस में जानेंगे, कि पौधे कैसे वृद्धि करते हैं। इन सब के बारे में हम 12th चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद हो जाता है आपका 13th चैप्टर, यानी कि 13 चैप्टर, गति और समय। गति क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह भी जाते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर में गति होता है। और समय क्या होता है? बदलता रहता है, हमें हर काम को समय पर करना चाहिए, यही है समय का नियम। यानी कि समय के बारे में जानेंगे, सेकेंड के बारे में जानेंगे, मिनट के बारे में। इनसे तो बोले ना, साइंस क्या है? एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक ना, चलिए 13 हो गया। इसके बाद चौथा है विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव। तो विद्युत धारा क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। जो आप देखते हैं बल्ब हम जल रहा है, इलेक्ट्रिक यानी कि हीटर चल रहा है, फैन चल रहा है, या मोबाइल चार्ज हो रहा है आपका चार्जर से, या जो भी स्विच होता है, बोर्ड होता है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। जो बिजली होता है के बाद सभी के घरों में कैसे चल जाता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है बाबू। इसके बाद है 15वां चैप्टर आपका प्रकाश। आप जो रोशनी देख रहे हैं, सन से क्या आता है? रोशनी आता है। क्या होता है? सन। सन का उपग्रह कौन है? चांद, उसको भी रोशनी देता है। इन सब के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या होती है, छाया क्या होती है। जो हम भी क्या बोल रहे हैं, आपकी क्लास ले रहे हैं और पीछे हमारी क्या बन रही है? छाया बन रही है। तो ये क्या होता है, इन सब के बारे में हम 15 चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद 16 चैप्टर है जल संसाधन। जल क्या होता है? जो भी हम पानी पीते हैं, हमारे शरीर में कितना जल होता है, इन सब के बारे में हम 16 चैप्टर में
जानेंगे। इसके बाद है वन संसाधन। वन संसाधन क्या होता है, जितने भी आप जंगल देखते हैं उन सब का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी जरूरत के लिए काट रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, इनके बारे में हम सब यानी कि 17 चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ 18वां चैप्टर दूषित जल एवं प्रबंधन। दूषित जल प्रबंधन क्या होता है कि आमतौर पर आप देखते हैं कि गाँव में नल जल योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें क्या होता है, नल जल योजना को तो ठीक तरीके से चलाया भी नहीं जाता, चलता है वहाँ तो क्या उनकी सफाई नहीं किया जाता, यानी कि प्रबंधन नहीं किया जा सकता है कि वैसे ही चलता रहता है। आप देखते होंगे टंकी में बहुत सारी, आप अपने घर सब में भी देखते होंगे, कुछ दिनों पर आप टंकी को साफ करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उसमें बहुत सारे गंदगी बैठ जाते हैं। क्योंकि धरती से जो आते हैं पानी, उसमें बालू होता है, कंकड़ होता है, इत्यादि होता है, इस सबसे दूषित हो जाता है। तो इसको जल को प्रबंधन करना, हम क्या करते हैं पोखर में जाके इतना सारा कचरा फेंक देते हैं, इससे भी क्या होता है दूषित होता है। इन सब के बारे में हम चैप्टर 18 में जानेंगे। आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आप सबको ये सभी चैप्टर समझ में आ गए होंगे। बुक कौन सा है क्लास 7 का साइंस का, तो बुक है सुगम विज्ञान। एक बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बुक भी है। उसमें क्या हुआ है, उसमें क्रियाकलाप बहुत दिया गया। इसमें कंसेप्ट जो तैयार किया गया किताब बहुत बढ़िया तरीका से तैयार किया गया है, जिससे कि बच्चे समझ सके। इसीलिए हम सुगम विज्ञान क्लास 6 का आप सब बाय कर लीजिएगा। तो इसी में आपको नहीं बाय भी कीजिएगा, लेकिन बाय कर लीजिएगा तो आप बारी बारी से हर चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आप सुगम विज्ञान बुक लीजिए और हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहिए। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। तब तक जय हिंद, जय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।